हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिपेयर विद रोहित में। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आज का वीडियो हमारा सिलोजिज्म का पार्ट 3 है। पार्ट 3। अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पर आए हैं तो प्लीज मेरा आपसे एक निवेदन है, एक रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 थोड़ा सा देख कर आइए, जिससे आपको पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ आएगा। पार्ट 1 में हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, सिलॉग क्या होता है, सिलोजिज्म टॉपिक क्या है, और पार्ट 2 में हमने ऑल और नो को डिस्कस किया है। तो प्लीज आप इसको पार्ट 1 पार्ट 2 को देख कर आइए, तो आपको पार्ट 3 बहुत अच्छे से समझ आएगा। पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में सम और सम नॉट को। सम और सम नॉट। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्लाइड से। सम और सम नॉट। सम और सम नॉट। सम नॉट। पर सम और सम नॉट बहुत अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक कहानी के रूप में एक टॉपिक क्लियर करना चाहूंगा। देखिए, अगर मैं आपसे एक स्टेटमेंट देता हूं, मैं आपको स्टेटमेंट देता हूं कि ऑल बॉयज आर रिच, सारे लड़के अमीर हैं, और आपसे पूछता हूं कंक्लूजन चेक करते थे ना हम, ट्रू है कि फॉल्स। तो मैं आपको एक कंक्लूजन देता हूं कि सम बॉयज आर रिच, कुछ लड़के अमीर हैं, कुछ लड़के अमीर। तो आप लोग क्या कहेंगे? सर बिल्कुल ट्रू है। क्यों? जब सारे लड़के अमीर हैं, ऑल बॉयज आर रिच, तो कुछ लड़के तो अमीर होंगे ही ना। बिल्कुल ठीक बात है सर। तो कोई चीज ऑल है तो वो सम होगी। ठीक है सर, ये तो अच्छे से समझ आ गया कि कोई चीज ऑल है तो वो सम होगी। तो ये समझ आ गया सर। अच्छा सर, रिवर्स भी ट्रू होता है क्या? रिवर्स का मतलब देखिए ऐसे, जैसे स्टेटमेंट है उल्टा, सम बॉयज आर रिच, कुछ लड़के अमीर हैं, और कंक्लूजन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ऑल बॉयज आर रिच, सारे लड़के अमीर हैं, तब आप कहेंगे सर ऐसा कह थोड़ी सकते हैं, जब कुछ लड़के अमीर हैं और आप पूछ रहे हैं क्या सारे लड़के अमीर हैं। नहीं सर, हम कुछ कह नहीं सकते इसके बारे में, कहां से। ठीक है, तो रिवर्स ट्रू नहीं है, या हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। बट हाँ, कोई चीज ऑल है तो वो सम हमेशा होगी। ठीक है सर, ये कंसेप्ट अच्छा समझ आ गया। ऐसा ही होता है, अगर कोई चीज नो है तो वो सम नॉट होती है, सम नॉट भी ट्रू होता है। ठीक है सर, ये बिल्कुल क्लियर हो गया हमें कि कोई चीज ऑल है तो वो हमेशा सम होगी, कोई चीज अगर नो है तो वो हमेशा सम नॉट होगी, और रिवर्स के बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। ठीक है सर, बस ये कंसेप्ट आपको समझना था। अब हम चलते हैं आगे। देखिए, सबसे पहले हम सम डिस्कस करेंगे। अब सम, मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि सम एज आर बी, कुछ ए बी है। सम एज आर बी, कुछ ए बी। तो देखिए पहला डायग्राम, ये पूरा ए है यहाँ तक, और ये बी है दूसरा सर्कल। तो कुछ ए बी है, क्योंकि दोनों में कॉमन पार्ट है, इंटरलिंकिंग है, तो कुछ ए बी है। पर हमने पिछली बार बात करी थी कि सर पॉसिबिलिटी केस भी बनते हैं, पॉसिबिलिटी केस। तो ये जो तीन मैंने बनाए हैं ये पॉसिबिलिटी केसेस है, ये एक, ये दो, ये तीन। कैसे सर, कैसे सर, थोड़ा समझाइए। देखिए, ये जैसे अंदर वाला सर्कल अगर ए है, ये बाहर वाला सर्कल बी है, बाहर वाला सर्कल बी है, तो ये जो पार्ट है सम ए आर बी,
पर अब आप कहेंगे सर 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 दिक्कत हो रही है, ये सर सम ए आर बी थोड़ी है, ये तो ऑल ए आर बी है, सारे ए बी हैं, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी थोड़ी है। तो देखिए मैं आपसे एक बात बताना चाहूंगा, ये डायग्राम ऑल ए आर बी का है, और अगर कोई चीज ऑल होती है तो वो हमेशा सम होती है, यही हमने अभी डिस्कस किया था पिछली स्लाइड में, कि कोई चीज ऑल है तो वो हमेशा सम होगी। इसीलिए इस वाले डायग्राम को हम सम में बना सकते हैं, क्योंकि ये ऑल है ना, ऑल ए आर बी है, तो इसको हम सम में तो बना ही सकते हैं। ठीक है सर, हम बिल्कुल क्लियर हो गया, क्योंकि ऑल है तो वो सम तो हमेशा होगा। ठीक है, ऐसे ही ए और बी अगर ओवरलैप है, ये जो बना हुआ है ना सर्कल, ये एक पर एक और सर्कल बना हुआ है, डबल सर्कल बनेगी, ए भी उतना ही बना है, बी भी उतना बना है, तो असल में तो ये है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं, पर ये हम सम ए आर बी में भी बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि कोई चीज अगर ऑल होती है तो वो सम ही होती है। ठीक है सर, अब बिल्कुल क्लियर होता है। और तीसरा डायग्राम है जिसमें ए बाहर है और बी अंदर है, ये तो सर ठीक है, ऑल ए आर बी या सम ए आर बी, सम ए आर कुछ ए बी है, तो ये जो अंदर का है ये ए और बी दोनों में सम है, मतलब सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो ये तीन पॉसिबिलिटी केस बनेंगे। ठीक है सर, ये तीन पॉसिबिलिटी की समझ आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, सम नॉट। सम एग्जाम्पल हम लिखते हैं, सम इज, कुछ ए बी नहीं है, सम इज आर नॉट, कुछ ए बी नहीं है। ठीक है सर, तो ये ए है, ये बी है, और ए का कुछ हिस्सा, मान लेते हैं इतना हिस्सा, ए का कुछ हिस्सा बी नहीं है। ये दिखाने का एक हमने तरीका बना लिया कि ये पूरा ए था, इसका ये वाला हिस्सा बी नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा डायग्राम बना दिया कि सम इज आर नॉट बी। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी केसेस, तो देखिए इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी केसेस बनते हैं, दो पॉसिबिलिटी केसेस कौन कौन से सर? एक तो ऐसा बनता है कि ए और ये बी, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सम ए आर नॉट बी भी बता रहा है। क्यों सर, क्यों सर, क्यों सर? ये तो नो ए इज बी है, कोई भी ए बी नहीं का डायग्राम है ये, तो नो ए इज बी। फिर आपको याद आएगा हमने फर्स्ट स्लाइड में डिस्कस किया था कि कोई चीज नो है तो वो हमेशा सम नॉट होती है, तो अगर कोई चीज नो है वो सम नॉट होती है तो यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं इसको। बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल क्लियर हो गया। दूसरा, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो ये ए बाहर का सर्कल हो गया, ए अंदर का, बी अंदर का सर्कल हो गया, ए बाहर का सर्कल हो गया और बी अंदर का सर्कल हो गया। कुछ ए बी नहीं है, ये वाला ए का जो हिस्सा है ना, ये बी थोड़ी है, ये वाला ए का हिस्सा बी नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, ये भी पॉसिबिलिटी समझ आ गई। ठीक, तो फिर आपको पूरा समझ आ गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इसमें देखिए सभी कुछ डिस्कस है। पहले हमने जो ऑल पढ़ा था कि ऑल ए आर बी, इसमें क्या है, ए और बी ओवरलैप, एक पर एक, ऑल ए आर बी सारा ए बी है। ठीक है सर, नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है क्योंकि इनमें कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है सर, सम ए आर बी, जो आज हमने चार केसेस पढ़े हैं वही बने हैं। देखिए ए बी, ये ए बी क्योंकि इसमें क्या है, ए इक्वल टू बी है, ए बी ये वाला क्योंकि इसमें क्या है, ये वाला कॉमन पार्ट है, सम ए आर बी, और ये भी अंदर बी बना है बाहर ए बना है, तो चार केसेस जो हमने पढ़े थे ना वही इसमें बनाए हुए हैं। और फोर्थ क्या है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, तो हमने तीन केसेस पढ़े थे ना वही बने हुए हैं। देखिए कैसे, ए और बी में कोई रिलेशन नहीं है, बाहर ए है अंदर बी है जो हमने पढ़ा था अभी, और
ये वाला डायग्राम ये दर्शा रहा है कि कुछ ए बी नहीं है। ठीक है सर, ये भी सर समझ आ गया। तो हमने ऑल, नो, सम और सम नॉट चारों के वेन डायग्राम डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो हमने ऑल, नो, सम, सम नॉट सभी डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो से यानी कि पार्ट 4 से मैं ट्राई करूंगा कि आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आऊं जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाए। मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपके लिए जिससे आपकी प्रैक्टिस हो पाएगी। और भी कोई आपके डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर लीजिए जिससे सभी लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।